बारिश होना शुरू हो जाती है। सतीश का बारिश के मौसम में छोले भटूरे खाने का मन करता है। तभी उसकी बीवी राधिका पसीने में भीगी हुई रसोई से बर्तन धोकर कमरे में आती है। तभी उसका पति सतीश कहता है, जान तुम बैठो थोड़ी देर और फिर मेरे लिए जरा किचन में जाके छोले भटूरे बना दोगी। छोले ना मैंने रात को ही भिगो दिए थे। छोले भटूरे? कितने चटोरे हो रहे हो तुम आजकल। अरे अभी किचन के बर्तन साफ करके आ रही हूँ, बाहर बारिश है लेकिन घर में कितनी उमस है कुछ पता है। ऊपर से रसोई में जाओ तो आग अलग लग रही है, फिर इस गर्मी में तुम्हारे लिए छोले भटूरे तलने जाऊं। हाँ बेबी प्लीज ना, बहुत मन है तुम्हारे हाथ के वो नरम नरम भटूरे खाने का। मैं भी मदद करवा देता हूँ। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, साथ में छोले भटूरे बनाते हैं और फिर साथ में ठूसेंगे। अरे घंटा अच्छा मौसम है, ये थोड़ी सी बारिश आती है उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है और तुम छोले भटूरे की बात कर रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ आज चाय भी तुमसे ही बनवाऊं। अरे सोचा था तुमसे आज छोले भटूरे बनवा के खाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि एक दूसरी बीवी लेकर आनी पड़ेगी। अरे वाह पति देव, आपके लिए मैंने छोले भटूरे क्या नहीं बनाए, आप तो मेरी सौतन को लाने की धमकी देने लगे। अरे जाओ जाओ, जाकर खुद बनाओ और खुद खाओ, आए बड़े सौतन लेकर आने वाले। तभी सतीश गुस्से में बारिश में छाता लेकर छोले भटूरे की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही एक ममता नाम की लड़की अचानक उससे टकरा जाती है और उसके छाते के नीचे आ जाती है। उसके हाथ में बैग था जिसमें से छोले भटूरे की खुशबू आ रही थी। तभी सतीश उससे कहता है, अरे आप ऐसे कैसे मेरे छाते में आ गई, दूर हटिए। अरे अरे प्लीज, मैं भीग जाऊंगी और मेरे हाथ में छोले भटूरे हैं, वो बारिश में खराब हो जाएंगे। वो क्या है ना, मैं छोले भटूरे की दुकान में मस्त छोले भटूरे खा रही थी कि तभी बारिश आ गई और अब मुझे घर जाना है और कोई बस या टैक्सी नहीं है। यहाँ एक आप भी हो जो छाता लिए दिखे, तो मैं आपके पास आ गई। ठीक है, अरे आप एक काम करेंगी, देखिए मुझे भी छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, क्या आप मेरे को अपने साथ छोले भटूरे खिला सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हम इसको खाएंगे कहाँ, ऐसे बारिश में खड़े होकर तो नहीं खा सकते ना। तभी बारिश बंद हो जाती है और वो वापस से टेबल पर बैठकर मस्त छोले भटूरे खाते हैं और खूब बातें करते हैं और खाते पीते दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद सतीश अपने घर आ जाता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, और पतिदेव आ गए बारिश में भीगकर, क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। तुम इस बारिश से बाहर से क्या ठूस कर आए हो सतीश, कहीं फिर से वही तो गंदे तेल वाले छोले भटूरे तो नहीं खाए? हाँ बिल्कुल सही जाना तुमने, खाए हैं, क्योंकि तुम्हें घर में छोले भटूरे बनाने में तो आलस आ रहा था। मैंने इतने प्यार से बोला था तुमको, बस फिर क्या, मैंने खा लिए, कितना स्वाद था, आहा मजा आ गया। इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है। समय बीतता जाता है। इत्तेफाक से एक रोज सतीश और ममता की मुलाकात छोले भटूरे की दुकान पर हो जाती है, जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ममता सतीश से उसका फोन नंबर मांग लेती है। अब दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। अब ममता सतीश के सामने वाले घर में रहने आ जाती है और एक रोज एक प्लेट छोले भटूरे लिए सतीश के घर की घंटी बजाती है। तभी राधिका दरवाजा खोलती है। ममता झट से अंदर चली जाती है। उसे घर के अंदर देख सतीश हैरान हो जाता है। तभी राधिका कहती है, अरे ओ छोले भटूरे वाली मैडम, कहाँ घुसी चली आ रही हो? ओ कौन तुम, और बिना पूछे मेरे घर में कैसे आई? अरे तुम मुझे नहीं जानती, अरे मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ, मेरा नाम ममता है। और हाँ, तुम्हारे पति ने मेरे बारे में नहीं बताया क्या? सतीश ये मुझे नहीं जानती, बताओ इसे मैं कौन हूँ, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? अरे यार ये पागल लड़की कहाँ से आ गई? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम निकलो यहाँ से। अरे बेबी, मैं सुबह 5 बजे से उठकर तुम्हारे लिए नरम छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ, अभी तक मैंने भी नहीं खाया, सोचा कि आज तो छोले भटूरे तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। सतीश सच बताओ, ये कौन है लड़की? ये लड़की छोले भटूरे वाली मेरी सौतन है? देखो राधिका, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ,
ये बात सुनकर तो राधिका का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, सतीश, मैंने उस दिन तुम्हें छोले भटूरे क्या नहीं खिलाए, तुम सच में मेरी सौतन ले आए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। राधिका नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज। ओहो सतीश, जाने दो ना इसको, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें मस्त अलग अलग तरह के भटूरे खिलाऊंगी। तभी राधिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद घर छोड़ने का ख्याल भूलकर अपनी सौतन को वहाँ से भगाने का प्लान बनाने लगती है। अगले दिन जब वो दोपहर में सोकर उठती है तो उसे किचन से खाने की खुशबू आती है और वह जाकर देखती है तो ममता मस्त पनीर वाले छोले भटूरे तलकर खा रही होती है। ये देखकर राधिका कहती है, अरे ओ सौतन जी, तुम नशे वशे करती हो क्या? जब देखो ये छोले भटूरे खाने की बैठ जाती हो। अरे ये कोई समय है क्या छोले भटूरे खाने का? क्यों, छोले भटूरे के समय देखकर खाए जाते हैं। मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। ये तेल तुम्हारे पापा नहीं छोड़ गए हैं यहाँ। सुन लो मेरी भी एक बात, अगर रसोई में बिना मुझसे पूछे कुछ बनाया तो तुम समझ जाओ। वेट वेट वेट, तुम भूल रही हो कि मेरा भी सतीश की चीजों पर पूरा हक है और वो ही तो मुझे तुम्हारी सौतन बनाकर घर पर लाए हैं, समझी? राधिका को उल्टा जवाब देकर ममता छोले भटूरे खाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह ममता अब रोज छोले भटूरे बनाकर खाया करती थी। ये देखकर राधिका परेशान हो जाती है। वो छोले भटूरे बनाने का सारा सामान छुपा देती है और खुद से कहती है, ममता बेटा, अब देखती हूँ तो छोले भटूरे खाने छोले भटूरे कैसे बनाती है। मेरे घर का राशन का नाश कर रखा है। राधिका वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद ममता रसोई में देखती है तो सारे डब्बे खाली पड़े होते हैं। न तेल होता है न मैदा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि सारा सामान कहाँ चला गया। अच्छा, छोले भटूरे बनाने का सामान राधिका ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन बेटा, कब तक मुझे छोले भटूरे बनाने से रोक पाओगी? आज नहीं तो कल मैं फिर से बना लूंगी। राधिका की छोले भटूरे खाने वाली सौतन एक ही रात में छोले भटूरे बनाकर घर का तेल मैदा खत्म कर देती है। साथ ही ऐसे हमेशा छोले भटूरे खाने के कारण वह गंदे भयंकर बात भी मारती है, क्योंकि मैदा खा खा कर उसके पेट में गैस जो बन जाती थी। अपने छोले भटूरे खाने वाली सौतन से छुटकारा पाने के लिए एक रोज जब उसकी सौतन छोले भटूरे बनाने के लिए प्याज काट रही होती है, तभी राधिका छोले भटूरे बनाने वाले घोले हुए मैदे में समाल घोटा मिला देती है और मन ही मन कहती है, आज के बाद इस सौतन को छोले भटूरे के नाम से ना नफरत हो जाएगी, तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका अपना काम करने लगती है। ममता उसी जमाल घोटे मिलाए हुए मैदे से भटूरे तल लेती है और कुछ देर बाद सारे भटूरे सफा चट कर जाती है। थोड़ी देर बाद जमाल घोटा अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और ममता पेट पकड़े बाथरूम की तरफ ओलंपिक की रेस की तरह भागने लगती है, जहाँ पहले से ही राधिका अंदर बैठी होती है। अरे बाथरूम में कौन घुसा है? बाहर आओ, मुझे जोर की लगी है। अरे सौतन जी, मैं हूँ, थोड़ा रुकिए। अरे समझो राधिका, थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी, प्लीज बाहर आओ जल्दी। कुछ देर बाद राधिका बाहर आती है। ममता जल्दी से बाथरूम में भागती है, जिसके बाद दिन भर वह बार बार बस अंदर बाहर और अंदर बाहर ही करती रहती है और खुद से कहती है, अरे यार, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही छोले भटूरे खा लिए, इसलिए मेरा पेट खराब ही हो गया। अरे ये रोज भटूरे खाने से नहीं, मैंने तुम्हारे भटूरे में जमाल खोटा मिलाया है। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सौतन बनकर मेरी जिंदगी में आओगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी? अगर तुम मेरे पति की जिंदगी से नहीं गई ना, तो मैं भी तुम्हारा इसी तरह से जीना हराम कर दूंगी, समझी? चलो अब निकलो मेरे घर से। ममता फटाफट बिना कुछ सोचे तुरंत उस घर से निकल जाती है और सतीश के पास आने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है।